हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज से वी आर गोना स्टार्ट विद आवर 25 डेज चैलेंज एंड आज है सैटरडे एंड बेसिकली अभी टाइम हो रहा है 8:08 एंड आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा होगा या नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द न्यू डे एंड इट्स सैटरडे टुडे एंड अभी टाइम हो रहा है 8:10। आई डोंट नो तुम दिख रहा होगा या नहीं। हाँ दिख रहा है, 8:10 टाइम हो रहा है अभी। सो आज से आई एम गोना स्टार्ट माई 25 डेज चैलेंज। सो आज उसका फर्स्ट डे होने वाला है एंड लेट्स सी कैसा जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता है 25 डेज चैलेंज के बारे में तो तुम्हें मैं बीच में बता दूंगी, अभी बता दूंगी लेकिन वॉइस ओवर करके। फर्स्ट आई एम गोना मेक माई टू डू लिस्ट। सो पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, देन उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं कि कैसे सब कुछ होने वाला है। सो या लेट्स बिगिन। बिफोर मेकिंग माई टू डू लिस्ट आई हैव टू क्लीन दिस मैस। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सो मैं इस मैस की बात कर रही हूँ यार। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ना थोड़ा सा एक लेक्चर देख रही थी डाइजेशन का, तो जिसकी वजह से ये सब फैला पड़ा हुआ है। तो पहले मैं इसे क्लीन करती हूँ, देन उसके बाद टू डू लिस्ट बनाती हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, so if you are new and you don't know about this challenge, so let me tell you. It's basically the 25 days challenge in which I'm gonna complete my whole biology syllabus for NEET in just these 25 days. एंड आज मेरा उस चैलेंज का फर्स्ट डे होने वाला है। बेसिकली ये मुझे कल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, आई मीन 6 अक्टूबर से, बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। सो आज मेरा फर्स्ट डे होने वाला है यानी कि 7 अक्टूबर को एंड लेट्स सी कि मेरा चैलेंज कैसा जाता है। एंड मुझे 30 अक्टूबर से पहले मुझे पूरा अपना बायोलॉजी का जो भी सिलेबस होगा वो कंप्लीट करना होगा एंड लेट्स सी कि मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। सो या दीज आर द थिंग्स जो कि आज मुझे कंप्लीट करनी है। आज है 7 अक्टूबर जो कि मैंने पहले बता दिया था एंड आज है डे 1 ऑफ माई 25 डेज चैलेंज। सो सबसे पहले मुझे डाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसे पूरा कंप्लीट करना है एंड उस लेक्चर में अराउंड टोटल 8 लेक्चर्स थे, जिसमें से 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया एंड 4 लेक्चर्स आर स्टिल पेंडिंग। तो मुझे ये कंप्लीट करनी है 4 लेक्चर एंड आई थिंक आज का सबसे बड़ा टारगेट मेरा यही होगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करना, क्योंकि 4 लेक्चर्स बहुत हो जाते हैं। नाउ देन मैं फ़िज़िक्स का एक लेक्चर कंप्लीट करूँगी जो कि लाइव क्लास होगी या फिर रिकॉर्डेड होगी, बट जो आज का ये लेक्चर होगा ना वही कंप्लीट करूँगी। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आई थिंक एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। सो एक लेक्चर मुझे उसका अटेंड करना है। तो ये तो नॉर्मल जो क्लासेस चलती हैं मेरे उन्हीं के लेक्चर्स हैं। एंड देन मैं बॉटनी में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। बॉटनी की एक बात ये कि बॉटनी में मेरी पूरी 11th वाली पोर्शन, 11th की बॉटनी मतलब पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड आज से मैं 12th क्लास की जो बॉटनी है ना उसका कोई लेक्चर देखूँगी। सो आज से मैं अपनी 12th की बॉटनी स्टार्ट कर दूँगी और उसका कोई भी एक छोटा सा चैप्टर उठाऊँगी पहले एंड उसे कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद मुझे फ़िज़िक्स के कुछ रिवीजन करना है जो कि सर इस वाले चैप्टर में कराएंगे ना, तो उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करूँगी जो क्लास में सर क्वेश्चन कराएंगे पहले उसकी। देन उसके बाद मुझे ये वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ये सब तो मैं रात को मैं करूँगी, बट मेन टारगेट है इसको कंप्लीट करना पहले डाइजेशन, क्योंकि इसमें 4 लेक्चर्स हैं एंड 4 लेक्चर्स सच में बहुत होते हैं, वो भी एक ही सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करने वाली हूँ। आई थिंक इसके 1-2 लेक्चर मैं देख लेती हूँ, देन उसके बाद मैं किसी और सब्जेक्ट पे जंप करूँगी। तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने 5 अक्टूबर को एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं ये चैलेंज स्टार्ट करी हूँ और मैंने उसमें बताया था कि मैं 6 अक्टूबर से अपना चैलेंज स्टार्ट कर दूँगी। बट मेरा वो जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, दैट इज़ डाइजेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं उन चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में ये जो चैलेंज है वो थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बट एनीवेज आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं रेगुलर रहूँगी।
ओके सो टाइम हो रहा है अभी लाइक 1 बज रहा है अराउंड एंड मैंने अपने तब से 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लाइक मैंने फोर्स देखा 5 6 एंड 7 ये तीनों लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 8:30 के अराउंड एंड अभी लाइक 1:10 हो रहे हैं। तो 3 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो गए एंड मैं कंटिन्यूसली तब से ये 3 लेक्चर देख रही हूँ जूलॉजी के। मैं पहले सोच रही थी कि 2 लेक्चर देख लूँ देन उसके बाद एक ब्रेक ले लूँ, बट मुझे इंटरेस्ट आने लग रहा था तो मैंने ऐसे ही 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए। बट अभी लाइक मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है और ये जो लास्ट वाला लेक्चर है ये मैं कल नहीं आज ही देखूँगी, लेकिन आई थिंक रात को मैं देख लूँगी इस लेक्चर को। अभी इसको बंद करते हैं एंड मैं किसी दूसरी सब्जेक्ट पे स्विच करूँगी, बट उससे पहले 1:10 तो हो ही रखा है तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ एंड देन उसके बाद किसी दूसरी सब्जेक्ट पे का स्टार्ट करूँगी। तो या पहले खाना खा लेते हैं, और वैसे भी मम्मा काफ़ी टाइम से बुला रही हैं खाना खाने के लिए, तो पहले खाना खाते हैं देन उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड हेयर आई एम हैविंग माई फूड एंड मुझे ना खाना खाते खाते कुछ ना कुछ देखने की आदत है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टैंड अप कॉमेडी। यार तुम लोग भी देख सकते हो कुछ भी ऐसे कुछ हंसी वाला शो, जैसे तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम लोग जेठालाल देख सकते हो जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। अदरवाइज़ कपिल शर्मा शो भी अच्छा है और डोरेमोन भी अच्छा है, सिंचन भी अच्छा है अगर तुम्हें कार्टून देखना पसंद है तो। सो यू कैन ट्राई इट आउट। ओके सो नाउ आई एम बैक एंड टाइम हो रखा है अभी 2:17। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सेकंड स्टडी सेशन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अभी लाइक मैं फिजिक्स का एक लेक्चर है उसे अटेंड करूँगी, जो आज का ही लेक्चर था बट वो मैंने लाइव अटेंड नहीं किया था, तो उसे अटेंड करते हैं। एंड उसमें ही काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली एमआर सर के लेक्चर काफ़ी बड़े होते हैं, तो यहाँ उसको कंप्लीट करते हैं। एंड वैसे तो आज सैटरडे था तो फिज़िक्स की क्लास ऐसा सच नहीं होती हैं, बट उस दिन एक क्लास जो है सर की कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से कोई सेकेंड एक्स्ट्रा जो क्लास है वो लगा दी गई थी, तो इसीलिए आज क्लास है तो उसे अटेंड करते हैं पहले। सो लाइक मेरा ये फिज़िक्स का लेक्चर हो चुका है पूरा कंप्लीट एंड अभी अराउंड टाइम हो रहा है 3:50 और मैंने काफ़ी जल्दी ये कंप्लीट कर लिया। एंड आज इसलिए इतना जल्दी कंप्लीट हो गया ये क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा क्लास में लैग हुआ होगा, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया। एंड वो वाला जो पार्ट था जिसमें लाइक लैगिंग हो रखी थी ना, तो वो मैंने स्किप मार मार के पूरा जल्दी कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज़ तो एमआर सर के लेक्चर काफ़ी बड़े होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनके लेक्चर कंप्लीट करने में, बट आज थोड़ा जल्दी हो गया। एंड नोट्स भी बन गए, मतलब नोट्स भी बन चुके हैं एंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और अभी लाइक अभी ना मेरे सिर में बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा है क्योंकि लाइक सुबह जैसे जूलॉजी की क्लास मैंने कंटिन्यूस ली थी ना, तो उसकी वजह से आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मैं चाहती तो सोना हूँ बट मैं नहीं सो सकती क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब सोचती हूँ कि थोड़ी देर सोऊंगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक सो जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी एंड उस बीच में मैं चाय पीऊँगी क्योंकि चाय कैन हील एवरीथिंग मेरे लिए तो कर सकती है, तो मैं अभी थोड़ा चाय पीऊँगी देन उसके बाद मैं वापस स्टार्ट करूँगी और शायद चाय से मेरा ये सिर का दर्द थोड़ा बंद हो जाए, देन उसके बाद मैं वापस आकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। ओके सो लाइक मैं चाय वाय पी के पूरा वापस आ चुकी हूँ। एंड तुम्हें एक बात बतानी थी कि जब मैं चाय पी रही थी ना तो मैंने जस्ट ऐसे ही अपना फ़ोन को स्क्रॉल किया एंड यूट्यूब खोला, तो सबसे पहली वीडियो जो मुझे रिकमेंडेशन में आई दैट इज़ कि जो नीट का सिलेबस है ना वो रिड्यूस हो गया है। और मैं काफ़ी खुश हो गई क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि नीट का सिलेबस का कुछ अपडेट आए। तो मैंने सबसे पहले वीडियो खोल के देखी, तो मैं सब जस्ट चेक करती जा रही थी कि कौन कौन से कौन मतलब क्या क्या रिड्यूस हुआ है। एज सच कुछ ज़्यादा रिड्यूस हुआ भी नहीं है। तो फिर अब बात आई ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो रिड्यूस हुआ था वो था डाइजेशन एंड ऑनेस्टली मतलब मुझे थोड़ा पहले पता चल गया होता तो बेटर रहता क्योंकि
8 लेक्चर्स देख रहे थे मुझे पूरे डाइजेशन में, एंड मैंने 7 लेक्चर्स देख लिए हैं पूरे कंप्लीट, बस एक लेक्चर रह गया है डाइजेशन का, और वो एक लेक्चर भी मैं देख लेती ना तो मेरा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता। एंड देन उसके बाद मुझे मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो ही गया यार। और उस चैप्टर के चक्कर में ना मतलब मैं कल भी परेशान थी, कल ही मुझे जल्दी ये जो चैलेंज है वो स्टार्ट करना था, बट उस चैप्टर के चक्कर में मैंने आज से ये चैलेंज स्टार्ट किया और मैंने सोचा था कि आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। एंड अब मुझे पता चलता है कि ये जो चैप्टर है वो रिड्यूस हो चुका है। मेरे साथ ही क्यों होना होता है यार ये, मुझे थोड़ा पहले पता चल गया होता तो ठीक था ना। मतलब 8 लेक्चर्स यार, एंड अभी मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुबह मैंने उसके 3 लेक्चर बैठ के कंटिन्यूसली देखी हैं, तो जिसकी वजह से मेरे को हेडेक स्टार्ट और हो गया था। और मैं तो सोच रही थी कि वो चौथा लेक्चर जो रह गया है ना उसे भी पूरा कंप्लीट करूँ, डाइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। बट बढ़िया है, मैंने वो एक लेक्चर नहीं देखा। एक लेक्चर का थोड़ा रिलीफ मिला कि ठीक है मुझे वो एक लेक्चर नहीं देखना अभी। सो या ठीक है यार, ज़्यादा एज सच सिलेबस में कुछ रिड्यूस हुआ भी नहीं है। एंड बॉटनी में तो ठीक ही है, बॉटनी में बस 1-2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं तो ठीक है। तो अभी लाइक मेरा प्लान भी जो होगा ना पूरा जो करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो रिड्यूस वाला जो चैप्टर कट गए हैं उनको मैं नहीं करूँगी। तो ठीक है यार, बस यही थोड़ा शौक लगा कि डाइजेशन रिमूव हो गया। और उस चैप्टर में मुझे मज़े भी बहुत आ रहे थे। वो थोड़ा इजी सा चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस चैप्टर में, बट वो हट गया। और पूरा कंप्लीट हो ही गया था यार, मैंने पूरा कंप्लीट किया था और मैं सुबह ही कंप्लीट करने वाली थी उसको, और आज पता चला मुझे कि वो चैप्टर नहीं है। ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। सो अभी डाइजेशन तो मुझे करना नहीं है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 12th की बॉटनी स्टार्ट कर दूँ। एंड आज से ऑफिशियली मैं 12th की बॉटनी स्टार्ट कर दूँगी। 12th की बॉटनी में भी लाइक जो एक ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर था वो हट गया है, जो फर्स्ट चैप्टर ही था। नाउ जो सेकंड चैप्टर होगा ना मैं उससे स्टार्ट करूँगी। तो लाइक ऑफिशियली आज से मैं 12th की बॉटनी स्टार्ट कर दूँगी। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं 12th के पोर्शन से। ओके, सो लाइक मेरा बॉटनी का लेक्चर हो चुका है पूरा कंप्लीट और इसके नोट्स भी बन चुके हैं पूरे। और ये लेक्चर ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं था, इसकी ड्यूरेशन थी जस्ट 1 घंटे 15 मिनट समथिंग, तो ये जल्दी कंप्लीट हो गया। और पहला लेक्चर था तो सर ने शायद इसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम ही रखी थी बाकी के लेक्चर से, तो मेरा ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद ये जो सेकंड लेक्चर है उसकी आई थिंक उसकी भी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे 15 मिनट है। बट इसे मैं अभी नहीं देखूँगी क्योंकि आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है बॉटनी में। कल से मैं थोड़ा और इसके जो लेक्चर हैं उनको स्टार्ट करूँगी, बट आज बॉटनी में इतना ही रहने देते हैं। और मैं अगर अपनी टू डू लिस्ट देखूँ तो वेट 1 मिनट, मेरी टू डू लिस्ट या तो इसमें सबसे पहला करना था मुझे दैट इज़ डाइजेशन। तो भाई इसे तो मैं अब काट ही देती हूँ क्योंकि पता ही चल गया होगा कि ये तो कट ही गया है सिलेबस में से, तो रहने देते हैं इसे। ये कंप्लीट हो चुका है मेरा फिजिक्स का एक लेक्चर, जो ये भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को केमिकल बॉन्डिंग रह गया है, तो ये अभी स्टिल पेंडिंग है, मुझे कंप्लीट करना है ये। एंड बॉटनी में मुझे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था जो कि 12th का था, एंड दैट वो मैंने कर लिया है और उसका लेक्चर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड या फिजिक्स का रिवीजन रह गया है, एंड वीडियो एडिटिंग तो मैं रात को कर लूँगी, बट फिजिक्स का रिवीजन रह गया है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे केमिकल बॉन्डिंग ये जो चैप्टर है उसका आई थिंक आज ये स्टार्ट हो गया होगा, एंड तो मुझे इसका लेक्चर अटेंड करना है। तो चलो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को, बट उससे पहले मेरे बॉटल मैं फिल करके लेके आती हूँ। सो उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। ओके, सो लाइक आई एम
बैक और मैं अपनी बॉटल भी रिफ़िल करके ले आई हूँ। नाउ ये बॉटनी को हटाते हैं एंड इसकी जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक रखती हूँ। सो इसे पहले क्लीन करती हूँ एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक रखती हूँ यहाँ पे। एक मिनट। ओके सो लाइक मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इस चैप्टर के मेरे नोट्स भी बन चुके हैं। सो अगर मैं अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो ये था मुझे करने का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट रिमेनिंग थिंग है दैट इज़ फिज़िक्स का जो क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करना रह गया है। तो ये मैं अभी नहीं करूँगी, पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आऊँगी वापस। देन अभी फिज़िक्स का जो रिवीजन है उसे स्टार्ट करूँगी, बट अभी जाती हूँ मैं, पहले डिनर कर लेती हूँ, देन उसके बाद आकर के ये फिज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करूँगी। ओके सो आई एम बैक एंड अभी मैं रिवाइज़ करूँगी फिज़िक्स के क्वेश्चंस एंड जो भी सर ने कराया हुआ है ना, जो करंट चैप्टर चल रहा है स्ट्रेस वाला, तो उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मैं करूँगी। एंड मुझे लाइक ऐसा है कि चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ ना मैं ना फार्मूलेस जो होते हैं उनकी एक शीट बना लेती हूँ। ये मैंने काफ़ी चैप्टर्स की बनाई है एंड कभी टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने लाइक रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन वगैरह बाकी सारे चैप्टर्स की भी बना रखी है, तो ये मुझे काफ़ी सी लगती है ना। टेस्ट वेस्ट के टाइम पे मैं उनको नोट कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद मुझे रिवाइज़ करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। एनीवेज इस वीडियो का यही एंड करते हैं एंड तुम्हें पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी